तो चलिए ज्योतिषियों का एग्जिट पोल क्या है, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है नंदिता पांडे जी, मेरे साथ इस वक्त वानी आर्य जी मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री किसका बनेगा, आपका गणित क्या कह रहा है इसको लेकर, सितारों के सितारे क्या कह रहे हैं, सियासी सितारों के सितारे, उसी पर आज हम बात करेंगे। मैं नंदिता जी आप ही से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले हम मुद्दों की बात करते हैं क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। इंतजार है कल जिस वक्त नतीजे आएंगे, उससे पहले आम जनता, क्योंकि जो नेता मैदान में गए, नेताओं ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मैं सबसे पहले बात महिलाओं की करती हूँ क्योंकि महिलाएं निर्णायक वोट होती हैं। तो नीतीश या फिर तेजस्वी यानी कि एनडीए या महागठबंधन, महिला कितना बड़ा फैक्टर रहा है इस बार चुनावों में? थैंक यू नवजोत जी। और इलेक्शंस जब भी आते हैं इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि कैलकुलेशंस भी हमारे लिए एक होता है कि हम देखते हैं कि ग्रह गोचर कितना सटीक बैठते हैं जब एनालिसिस होती है। और वो कोशिश रहती है हमारी, एंड इट्स लाइक एन ऑन गोइंग स्टडी। तो अभी जैसे देख रहे हैं, जैसे कुंडली वगैरह तो एग्जैक्टली होती नहीं, वही गूगल वाली होती है, बट स्टिल महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं तो नीतीश कुमार जी को फेवर करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि नीतीश कुमार जी की इस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनका उच्च का है, कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी कि उनको राजपाट सम्मान सब दिलवा रहा है। और शुक्र महिलाओं का भी कारक होता है। महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर है। वो वैसे भी दे हैव ऑलवेज बीन प्रो नीतीश कुमार जी। और अभी इन्होंने जो भी एक दिया था, डोनेशंस बोलते हैं या हेल्प बोलते हैं, 10,000 की सारी महिलाओं को, वो काफी कुछ ने उस चीज को अंदर रेट्रोस्पेक्ट अप्रूव करा है। लेकिन कुछ महिलाएं नाराज भी हैं सरकार से, क्योंकि उनके बच्चों को मारा पीटा गया था। तो जब करियर का हुआ था, इतना सारा प्रतिशोध हुआ था, तो वो भी एक रिटेलिएशन है। वहां पे अगर मैं बोलूं कि बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं का, तो नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी को बहुत बिल्कुल। बम्पर सपोर्ट मिलता है। और वहीं पे अगर दोनों का कॉम्बिनेशन में देखूं तो हाँ, डेफिनेटली महिलाएं बहुत अच्छे एक सपोर्ट में लेके आ रही है। ठीक है, दूसरी यानी चीज आपका ये पहले कहना है भी कि तेजस्वी जी महिला की भी जो है नीतीश के साथ जा रही हैं। एक बार इसी मुद्दे पर सबकी राय ले लेते हैं, हम एक एक करके चलेंगे। महिला फैक्टर, प्रतीक जी, किसकी तो फेवर? देखिए, महिला कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान से सारा महिला से ही देखा जाता है। शुक्र ग्रह हैं जो महिला को दर्शाते हैं। खास तौर से अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखें तो वहाँ पे भी वाइट कलर की एक ड्रेस में वीनस को रखा गया। हमारे यहाँ भी महिला स्त्री स्त्री बताया गया है हमारे वैदिक शास्त्र में भी। और निश्चित तौर पर जब पंचमें शुक्र मिथुन लग्न की कुंडली उदय होती है और जब दशम में बैठ जाता है, मतलब पंचम का स्वामी दशम में, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा राजयोग जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठता है। और आप ये बार बार नवजोत जी खुद कह रही हैं कि हर बार मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार के पीछे महिलाओं का हाथ है। तो यही एक वजह। और वो शुक्र भी साधारण नहीं है, पंचमेश शुक्र है और पंचमेश शुक्र दशम में उच्च का है। सिर्फ पंचमेश दशम में नहीं गया है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है। पंचमेश दशमेश उच्च का है। निश्चित तौर पर महिला का जबरदस्त सपोर्ट। और ये शुक्र चतुर्थ भाव को देखता है, चतुर्थ भाव जनता का। हाँ। जनता से जबरदस्त सपोर्ट। ठीक है, यानी कि महिला आप भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ गई। राज मिश्रा जी, महिला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए फेवरेबल? देखिए, महिला तो सदैव महत्वपूर्ण है ही। हमारे भारत या हमारे पूरे विश्व की बात करें या देवी देवताओं की बात करें, महिलाएं हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं कह सकता हूं कि यहां भी बिहार जो इलेक्शन आने जा रहा है, मैं इसलिए कहूंगा नीतीश कुमार को वास्तविकता में महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका दो रीजन। और क्योंकि बीजेपी की अगर मैं बात करूं, हाँ। बीजेपी का जो शुक्र है, अगर मैं भाजपा कुंडली की बात करता हूं, तो शुक्र वृष राशि के अंतर्गत बैठा है। और शुक्र का वृष राशि में बैठे होना महिलाओं का सपोर्ट वहां भी पूरी तरीके से दर्शाता है। और उसके साथ अगर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूं, यस, नीतीश कुमार जी की शुक्र की अंतर्दशा चल रही है राहु की महादशा में। और शुक्र एग्जॉल्टेड है 10th हाउस के अंतर्गत। शुक्र उच्चस्थ होकर के दशम भाव के अंतर्गत बैठे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाओं का जो सबसे बड़ा भरोसा है, वो इस समय मैं नीतीश कुमार पर देख पा रहा हूं, तेजस्वी या बाकी लोगों के। ठीक है, चलिए, 3 लोगों ने कहा नीतीश कुमार पर, महिलाओं ने भरोसा जताया है। वान्या जी, आपका कैलकुलेशन? देखिए, ये जो इलेक्शंस हैं ये कम्प्लीटली विमेन सेंट्रिक इलेक्शंस हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 71.6% अगर फीमेल वोट कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले पास्ट में लास्ट जो इस तरह का इतना मेजोरिटी ऑफ वोटिंग, ये 1990 में इस तरह के कुछ पैरामीटर्स जो हैं इस तरह के आए थे। राहु की महादशा नीतीश जी की, शुक्र की अंतरदशा,
एग्जॉल्टेड शुक्र, उच्च का शुक्र, और वो भी दशम भाव में बैठा है। अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फायदा करा रहा है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इन्होंने नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में, जितनी महिलाओं को आप देखिए ना, पूरा 10,000 रुपीज़ मायने रखते हैं जो वोटों की राशि इन्होंने दी, जो फीमेल छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने साइकिल्स दी हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो वोटिंग करी है, जो ट्रस्ट इनके ऊपर रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है और यही इनको बहुत ज्यादा फायदा इस इलेक्शंस में देके चलिए जाएगा। हम जल्दी से, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे, सवाल बहुत सारे, इसलिए मैं चाहूंगी आप चारों से कि फटाफट से जवाब देते जाइए। युवा का भरोसा किस पर है, नंदिता जी? युवा का भरोसा तो तेजस्वी जी पर है स्ट्रेट अवे, बिकॉज उनकी कुंडली भी उस तरह की है, बुध की उनकी महादशा चल रही है। तो बुध होता है यंगस्टर्स का कारक, यंग ब्लड का कारक, और तेजस्वी जी को उस समय वो एक अपना लीडर अभी के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म लीडर लेकर के देख रहे हैं। ठीक है। अब बिहार में जो मानसिकता होती है ना, वो इमीडिएट गेन्स भी नहीं देखते हैं, वो बहुत ही इनडायरेक्ट गेन्स देख देख करके आगे स्टेप्स लेते हैं। तो वन बिहार पूरे भारत में एक अलग इकलौता प्रदेश है जिसकी सोच कैसी है वो बिल्कुल अलग होती है। तो उनकी जो ट्रेडिशनल सोचने के तरीका है वो इस समय तेजस्वी के साथ है। यूथ इज विद तेजस्वी। ठीक है, प्रतीक जी। निश्चित तौर पर मकर लग्न की कुंडली उदय होती है, भाग्येश कन्या राशि के बुध हैं दशम राशि में, ये एक्चुअल कुंडली है उनकी। निश्चित तौर पर दशम में जब बुध जा रहे हैं नवमेश होके, तो युवा तो साथ रहेगा। बुध मतलब युवा, कहते हैं शुक्र से आप सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर कुछ लोग जैसे कि अनिल कपूर साहब कभी बूढ़े नहीं दिखते हैं, क्यों? ये बुध है। तो बुध मतलब युवा, निश्चित तौर पर युवाओं का खुला सपोर्ट आप कह सकती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 90 और 100 नहीं है, यहाँ 99 और 1 है, 99% युवाओं का सपोर्ट तेजस्वी के साथ है। ठीक है, यहाँ पर तेजस्वी फैक्टर हावी है। राज जी, युवा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर सोचूं तो मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव की कुंडली जब देखता हूं तो मंगल भी वहां पर अस्त पा रहा हूं और बुध भी अस्त पा रहा हूं। ठीक है। और दोनों ही प्लैनेट युवा के कारक हैं, और बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि आपकी वाणी को कहां पर आपको किस प्रकार प्रयोग करना है उस चीज को दर्शाते हैं। मेरे दृष्टि में अगर देखा जाए तो मैं युवाओं को पूरी तरीके से तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाते हुए देख पा रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। उन्होंने अपने शब्दों के कारण, और कई सारे ऐसे शब्द देखने को मिले हैं, जैसा कि उनका ये कहना कि अगर हम आए तो हम वक्त बिल फाड़ करके फेंक देंगे, या वक्त यहाँ पर वक्त एक्ट आया, या जो भी इस प्रकार की चीजें, उस पर हम नहीं करेंगे। मेरे दृष्टि से वो शब्द उनके लिए नुकसानदायक होंगे। मैं युवा को तेजस्वी के साथ पूरी तरीके से जाते हुए चलिए आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपने कहा कि तेजस्वी के साथ वो नहीं जा रहे। जल्दी से वान्या जी। तेजस्वी जी को मैं एक बहुत ही यंग और एक डायनामिक लीडर जो है वो मैं देखती हूँ। जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर, विरासत में उनको एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिली है, और कहीं ना कहीं ड्राइवर नंबर 9 है, कंडक्टर नंबर भी 9 है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, बेसिकली वो युवाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि आज की डेट में युवा थोड़ा सा निराश भी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी जो इनका बुध है वो इनका भाग्यांश में बैठा है, और मैं यही बोलूंगी कि जो युवा है वो तेजस्वी जी के साथ है। बेसिकली उनका जो पैशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स है, युवा उससे अट्रैक्टेड है। चलिए यहाँ पर 3-1 की बात होगी। 3 हमारे जो ज्योतिष आचार्य है वो कह रहे हैं कि युवा तेजस्वी के साथ है, और राज जी कह रहे हैं कि नहीं वो नीतीश के साथ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, वो है रोजगार का, जिसका नारा तेजस्वी यादव ने भी किया है कि कलम वाली सरकार आएगी। नंदिता जी, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा? जी, रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस पूरे इलेक्शंस में। हालांकि काफी सारे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं महिलाओं का, मुझे नहीं दिखाई देता है। अंडर करंट रोजगार का रहेगा। और जब हम बोलते हैं कि युवा जैसे तेजस्वी जी के साथ ज्यादा है, तो इट इज लाइक अ परसेंटेज, हायर परसेंटेज ऑफ युवा। ऐसा थोड़ा है कि सारे ही युवा उनके साथ हो जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ पोर्शन युवा का है, वो अपनी ट्रेडिशनल जो भी पार्टीज है उनको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि रोजगार इस समय बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अंडर करंट है, रोजगार को लेकर के बहुत सारे प्रतिशोध हुए, बहुत सारा एक प्रोसेशंस वगैरह निकले, मारपीट भी, पुलिस ने लड़ाइयाँ करी, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, और जिससे युवाओं के अंदर रोष भी रहा, और युवाओं के परिवारों के अंदर जो इफेक्टेड रहे उनके अंदर भी बहुत ज्यादा रोष रहा। तो ये कि बिहार में क्या कहते हैं ना, शुरू से ही सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम रही है, आज से नहीं। ये कई दशकों से भी, क्या बोले, मिलेनियल्स का एक प्रॉब्लम है इनका। ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट के लोग हैं, और जो नौकरी होती है ना, रोटी पैसा मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस बिहार में बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसमें जरूर नीतीश सरकार थोड़ा सा डेंट खा रही है, लेकिन ठीक है। नीतीश जी की अपनी में जो पर्सनालिटी है ना, वो उन्होंने बहुत कार्य किया है अपने 2 दशकों में, कभी इंडिविजुअल 1 नीतीश और दशक तेजस्वी के। पर बात करेंगे, यानी कि इस पे आप कह रही हैं कि हाँ उनको जी। थोड़ा सा डेंट होगा। प्रतीक जी, उन्होंने कहा कि कलम वाली सरकार आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गई, कलमा वाली कह रहे होंगे वो, क्योंकि कलम से तो कोई ताल्लुकात था ही नहीं उनका कभी, और खुद भी नहीं पास आउट हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये देखें तो शिक्षा भंग योग है। और कलम की सरकार की बात अगर करते हैं तो आप रोजगार की बात सीधे सीधे कर रही हैं और कलम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। और कबीर का एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या मुझे रौंदे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रौंदूंगी तोए। तो निश्चित तौर पर कलम का दुरुपयोग किया था, और वही परिवारवाद की वजह से सूर्य नीच का है दशम में, शनि से रोजगार देखा जाता है, शनि इनके 12वें भाव में बैठे हैं, ये कलम और रोजगार की बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर युवा इस बात पे इनसे नहीं आएगा। ठीक है। युवा इनसे अट्रैक्ट है, दैट इज ट्रू, बट सरकार कलम की या रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि नीतीश कुमार की बात समझिए आप, नवम का स्वामी भाग्येश होके दशम में, माफ करिएगा चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जनता का, जनता तो निश्चित तौर पर उनके साथ है, और चतुर्थ से दशम को देख रहे हैं शनि, मतलब सरकार वापस बनाएंगे, रोजगार भी ठीक यही है। लाएंगे, कलम भी यही पकड़ाएंगे। नंदिता जी कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को डेंट पड़ा है, लेकिन हाँ नंदिता जी एक सेकंड, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। Yeah, one sentence. Basically, when we say Rozgar as a mudda, it is a mudda for everyone, हाँ। all across the parties. कोई ये individual तेजस्वी जी ठीक या है। नीतीश जी के लिए नहीं है। थोड़ा सा डेंट बीजेपी को इसमें पड़ा है। नीतीश जी की अभी भी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी। हाँ, मैंने कहा है ना, वो उन दोनों पे हम चर्चा करेंगे, तेजस्वी जल्दी से मैं उसी पॉइंट पर आती हूँ, लेकिन इस पर एक एक रिएक्शन राज मिश्रा जी, पहले आपका जल्दी से। देखिए, मैं अगर रोजगार। बिहार के इलेक्शन की बात करूं, यस, रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बिहार के लिए है। मैं आज बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूं कि जहां तक मैं बिहार के, क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूं बिहार की जो नाम राशि वो वृष है, और इस टाइम पर दशम भाव के स्वामी जाकर के 11th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिहार का जो मतदाता, स्पेशली मैं युवा की बात करूं, जो रोजगार मांग रहा था, वो बहुत भ्रमित हो गया कि हमें एक्चुअल में किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, इसमें मैं सहमत नहीं, वो फायदा किसको देगा, नीतीश को या फिर तेजस्वी को? नीतीश को ही देना ये है। मैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मुझे तो पूरी तरीके से दिख रहा है कि उसने मोदी पर भरोसा किया, उसने नीतीश पर भरोसा किया, यानी इसमें आप बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है युवा थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो है, लेकिन इस पे नीतीश ने काम भी करा है। 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अभी जो इनके कार्यकाल में निकली हैं। दूसरी, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट रेट की जस्ट एक शॉर्ट में बात करूं, 2017 से 18 8% एम्प्लॉयमेंट रेट, 18-19 31%, बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद 22-23 में 4.3%, और ये फिर से बढ़ के 16% आ गया। तो डेफिनेटली ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक तो बना है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं चेहरों पे। जल्दी से दिखा दीजिए 2 बड़े चेहरे। एक नीतीश कुमार जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का चेहरा भी है। वहीं महागठबंधन पहले ही कह चुका है कि अगर उनके पास नंबर्स आते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो तेजस्वी को चेहरे के रूप में आगे प्रोजेक्ट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। यानी कि मुख्यमंत्री कौन, नीतीश या फिर तेजस्वी? मुद्दों की बात हमने कर ली, लेकिन अब सीधे सीधे नंदिता जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले नीतीश कुमार के कितने चांसेस लग रहे हैं इस बार सरकार बनाने के और मुख्यमंत्री बनने के? I would say 100%। इस समय नीतीश कुमार जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं दोबारा से। तेजस्वी यादव जी के लिए कुंडली देखिए राइज पे है, पर अभी उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि वो अभी नीतीश कुमार जी के साथ कॉम्पीट कर सके। नीतीश कुमार जी का अगले मई 2026 तक का तो बहुत ही उत्तम समय है। उस समय तक का उनको कोई सिंहासन से हिला नहीं सकता। वो किसी ना किसी फॉर्म में, अब वो कोई भी पार्टी है, किसी ना किसी फॉर्म में वो सत्ता में रहेंगे, और उनके भरोसे ही सत्ता चलेगी, चाहे वो किधर भी अल्टी पल्टी भी अगर करे तो भी। तो 100% नीतीश कुमार जी, इवन इफ इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तेजस्वी जी को मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा 7.5 का प्रभाव भी है, उतरती 7.5 है उनकी, लेकिन इस समय जो मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा मैनी ईयर स्लिप बिटवीन कप एंड लिप बोलते हैं, तो उस समय थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भविष्य के बहुत पावरफुल नेता बन के आएंगे, निकल के आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा कठिन है डगर। यानी आपके हिसाब से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। प्रतीक जी,
देखिए, अंगद का पैर आप समझती ना, अंगद का पैर है नीतीश कुमार का, खूंटा गाड़ के बैठे हैं। और इस देश में इस तरह का खूंटा 3 ही लोग गाड़ पाए हैं, तीनों में एन आता है, पंडित नेहरू, नरेंद्र मोदी और अब नीतीश कुमार। इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। लग्नेश स्वयं जब भाग्येश जब सब चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ का स्वामी भाग्य में बैठ जाए, निश्चित तौर पर जनता और भाग्य साथ साथ चल रहा है, इनको हिला पाना मुश्किल। अब आते हैं दशाओं पे। राहु कुंभ राशि में है, निश्चित तौर पर जो दशा चल रही है वो बहुत मजबूत है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, राहु नवम भाव में कुंभ का, बड़ा मजबूत मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की, और खास तौर से अगर देखें बुध की स्थिति वो भी मजबूत। तो नीतीश कुमार को हिला पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है डगर पनघट की। इस बार मैं ये भी कहूंगा नीतीश कुमार को स्ट्रेट सीधे सीधे जीत नहीं मिल रही है, इस बार फाइट होगी सीएम के चेहरे पे भी, लेकिन फाइनली सीएम वही बनेंगे। ठीक है, राज मिश्रा जी। देखिए, मैं एक चीज देख पा रहा हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जनता ने नीतीश कुमार पर दोबारा भरोसा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार की शुक्र की अंतरदशा चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, शुक्र उच्चस्थ है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, और राहु इस टाइम इवन कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर भी कर रहे हैं, जहां उनकी कुंडली के अंतर्गत बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला है, पब्लिक ने दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा संशय देख पा रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट प्राप्त करने के बाद भी नीतीश या तो कुछ और इंपॉर्टेंट पोजीशन, मतलब कुछ उप मुख्यमंत्री 2-3 बना करके मुख्यमंत्री बने, या फिर नीतीश कुमार स्वयं इस पद के लिए मना कर दें और किसी और को नॉमिनेट किया जाए। मुझे यहां पर सपोर्ट नीतीश कुमार का मिला है, उनको कोई नहीं हिलाएगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मुझे नीतीश कुमार खुद इस पद को ना स्वीकार और तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव को मैं अभी नहीं बनता हुआ देख पा रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अभी मुझे मुख्यमंत्री वाली पोजीशन तो तेजस्वी यादव की कुंडली में नजर नहीं आती है, बिकॉज बुध की महादशा और राहु की अंतरदशा की प्रधानता भी वो नहीं। ठीक है, यानी नंदिता जी और प्रतीक जी का मानना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राज जी को थोड़ा सा संशय है इसमें, लेकिन वाने जी आप क्या कहती है इस पे? मैं नीतीश के लिए बहुत हाई फैक्टर पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर मान के चलती हूँ। हालांकि उनको 2026 मिड हाफ के बाद मैं उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखती हूँ, बेसिकली कुछ हार्ट रिलेटेड जो है, और इस तरह का जो उनका इमोशनल फैक्टर और उनका स्ट्रेस एंग्जाइटी। पर फॉर द टाइम बिंग जो इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, जो 10 साल में इन्होंने पिछले लास्ट 10 ईयर्स में जो इन्होंने बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, या जो आप इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, या और जो भी टूरिज्म पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो बेसिकली जो है अभी फॉर द टाइम बिंग मैं नीतीश जी को ही आते देखती हूँ। बट नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है वो पोजीशन जो है उनके लिए थोड़ी सी वीक होते दिखती है ड्यू टू हिज हेल्थ एंड एजिंग फैक्टर। ठीक है, तो चलिए 4 में से हमारे 3 ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी को थोड़ा सा संशय है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।